दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम H2 प्लस He2 प्लस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से उसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों हम अपने आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम H2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे कि H2 मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। दोस्तों जो H2 मॉलिक्यूल होता है वो दो हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है। दोस्तों यहाँ पर जो H2 मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम यूज किए गए हैं। तो इस तरह से H2 मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 1+1, मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। दोस्तों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसमें सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की होती है। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही भरे जाएंगे। इस तरह से H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 हो जाएगा। दोस्तों अब आइए इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप H2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों जब भी किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखना रहता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल किस एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमने H2 मॉलिक्यूल लिया है। दोस्तों H2 मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम को इस तरह से लिख दिया जाएगा, एक तरफ पहला हाइड्रोजन एटम रहेगा और दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन एटम रहेगा। दोस्तों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 हो गया है। दोस्तों यहाँ पर जब दोनों हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो गए तो यहाँ पर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। दोस्तों यहाँ पर हमें H2 मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉनों को भरना है क्योंकि ये दो H एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। उन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर देंगे तो इस से H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2। दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो सिग्मा स्टार 1s वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह से यहाँ पर Nb की वैल्यू 2 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है और यहाँ पर Na की वैल्यू 0 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 0 है। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है Nb - Na/2। दोस्तों यहाँ पर Nb की वैल्यू 2 है, Na की वैल्यू 0 और 2, तो इसको सॉल्व करने पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दोस्तों ये तो इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हो गया। दोस्तों अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा था वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है। दोस्तों ये तो H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है H2 प्लस आयन का। दोस्तों H2 प्लस आयन जो होता है वो हाइड्रोजन एटम और H प्लस आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है और जो H प्लस आयन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s0 होता है। तो इसका मतलब है कि H2 प्लस आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 1+0, मतलब कि यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसी एक इलेक्ट्रॉन को H2 प्लस आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना रहता है। दोस्तों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए उस एक इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर दिया जाएगा। तो इस तरह से H2 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s1 हो जाएगा। दोस्तों इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप H2 प्लस आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो H2 प्लस आयन होता है वो हाइड्रोजन एटम और H प्लस आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है और H प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s0 होता है। तो इस तरह से H2 प्लस आयन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को भरना रहता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर दिया जाता है। तो इस तरह से H2 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s1 हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और जो सिग्मा स्टार 1s वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो सर यहाँ पर Nb की वैल्यू 1 है और Na की वैल्यू 0 है। दोस्तों अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 1 - 0/2 = 1/2। दोस्तों अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो हमने H2+ आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा था वहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। दोस्तों ये तो H2+ आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है हीलियम मॉलिक्यूल का, मतलब He2 मॉलिक्यूल का। दोस्तों ये जो होता है दो हीलियम एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है। दोस्तों यहाँ पर दो हीलियम एटम लिए गए हैं। तो सर यहाँ पर हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2+2, मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को भरा जाना है। तो हीलियम मॉलिक्यूल के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को σ1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन को σ*1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। इस तरह से हीलियम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन σ1s2 σ*1s2 हो जाएगा। दोस्तों अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप हीलियम मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों हीलियम मॉलिक्यूल दो हीलियम एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर दोनों हीलियम एटम को इस तरह से लिख दिया जाएगा। दोस्तों हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो हीलियम मॉलिक्यूल है यहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, क्योंकि ये दो हीलियम एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है और हर हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पर हीलियम मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है। दोस्तों यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में σ1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे पहले σ1s में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको σ*1s एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप σ*1s में 2 इलेक्ट्रॉनों को देख सकते हैं। तो सर हीलियम मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में 4 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया गया, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन σ1s में भरे गए हैं और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन σ*1s में भरे गए हैं। तो सर हीलियम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन σ1s2 σ*1s2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख रहे हैं σ1s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है σ*1s, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ पर Nb की वैल्यू 2 हो गई है और Na की वैल्यू भी 2 हो गई है। दोस्तों अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 - 2/2, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। और जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हीलियम मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। दोस्तों अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है। दोस्तों ये तो हीलियम मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है He2+ आयन का। दोस्तों He2+ आयन हीलियम एटम और He+ आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो He+ आयन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है। दोस्तों यहाँ पर जो He2+ आयन है वो हीलियम एटम और हीलियम+ आयन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इस तरह से He2+ आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2+1, मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को भरा जाना है। दोस्तों इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को हम σ1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और σ*1s एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे। दोस्तों यहाँ पर σ1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और σ*1s में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन σ1s2 और σ*1s1 हो जाता है। दोस्तों अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप He2+ आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। He2+ आयन हीलियम एटम और हीलियम+ आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है और हीलियम+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर He2+ आयन में 3 इलेक्ट्रॉनों को भरना रहता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में σ1s की एनर्जी सबसे कम रहती है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको σ*1s में भर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर σ1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और σ*1s एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर Nb की वैल्यू 2 हो गई है और Na की वैल्यू 1 हो गई है। दोस्तों अगर हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 2 - 1/2, इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1/2 होता है। दोस्तों अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने He2+ आयन को जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा था वहाँ पर σ*1s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो उसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।